आयन क्या होता है? ये पढ़ लिया, मेरे को पता है आयन क्या होता है। कोई मैं पढ़ता हूँ फटाफट, ठीक है। हाँ पढ़ दो प्लीज। कंपाउंड्स composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. Ions may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge on them. An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called an anion, and the positively charged ion is a cation. Take, for example, sodium chloride, NaCl. Its constituents particles are positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions. एक मिनट रोकना था, 1 मिनट पॉज करना। देखो, a group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. ठीक है, देखो जब ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, तो 2 या 3 एटम है और उसमें चार्ज हो, उसमें क्या हो, उस पर चार्ज हो कोई, जैसे प्लस या माइनस का हो, तो उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन कहेंगे। ठीक है, उसको इस टेबल में दे रखा है, जैसे ये दे रखा है हमारे पास, बताएंगे टेबल आगे मिलेगी 3.6 में। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स इन चैप्टर 4। तो टेबल हमारे पास 3.6 यही है ना, देखो ये है, इसमें हमारे पास ये है अमोनियम, क्या है अमोनियम, ये हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, पोलीएटॉमिक आयन है, कैसा है पोलीएटॉमिक आयन, जिसमें कि एक तो एन है, एक एच है। हाइड्रोक्साइड भी पोलीएटॉमिक एनायन है, ये कैटायन है। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, कैटायन। ये क्या एनायन है, ये नाइट्रेट है। ठीक है, एनायन। हाइड्रोजन कार्बोनेट है पूरा, ये CO3 माइनस कार्बोनेट है, CO3। नंबर कैसे लगते हैं, वो धीरे धीरे मतलब ये 3 आगे इसके देखो, पीछे पूरा आगे। हाँ बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से कैसे, अभी रुझे बताऊंगा। ठीक है, पहले ये शुरू करेंगे, ठीक है, पहले ये बताएंगे, उसके बाद ये बताएंगे। ठीक है, ये बताने के बाद ये पता लग जाएगा अपने आप है। सल्फाइट है, जैसे ये सल्फाइट है, ठीक है, इस तरह से। देखो रासायनिक कंपाउंड्स बताया था, कल बताया था तुम्हें, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, ठीक, कल बताया था। अब राइटिंग केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन करते हैं किस किस से बना हुआ है, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें, सिंबल होते हैं उसके। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू मजाक में ले रोका learn the symbols and combined capacity of the elements। तो हम क्या करेंगे, सिंबल पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उसकी कैपेसिटी क्या है उसकी, ठीक, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी है। कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। इसको हम वैलेंसी भी कहते हैं, इसको वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound। किस तरह जुड़ेगा दूसरे एलिमेंट से, ठीक, कोई एलिमेंट है एटम। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। ठीक, मानो उसके हाथ हैं, उसके हाथ। ठीक है, human beings have 2 arms and an octopus has 8। If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? बताओ भाई, ऑक्टोपस है, क्या है ऑक्टोपस, उसकी कितनी 8 भुजाएं, उसकी कितनी है, उसकी 8 बाजू होते हैं ना ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मतलब इससे हमें 2 आदमी बिजी रखना है, ठीक, आदमी दो यहाँ बिजी हो गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने आदमी हो गए बिजी,
4 4 आदमी जी होगा, ठीक है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट द 8 हो गए फिर ऑक्टोपस, तो 2 यहाँ 2 4 5 6 7 दो दो हाथ बड़े होगा ना, तो दो दो 4 आदमी हो गए, कितने हो गए? 4, ठीक सही था ना जा है। हाँ सही था जो करा। ये ठीक है। तो मान लीजिए एक तो ऑक्टोपस है, ये क्या है? ऑक्टोपस। और ये क्या है? ह्यूमन। तो इसका OH4 हो जाएगा, ठीक है। इसका 4 कैसे आया आप? क्योंकि 4 आदमी था ना, इसलिए। कितना आदमी थे? हमारे को ये नंबर नहीं समझ आते हैं, ये तो समझ आते हैं, नंबर कैसे जुड़ते हैं इनके साथ। ये CO3 देखो मैंने वही तो बताया, नंबर तो भैया एक तो हमारे पास ऑक्टोपस एक था ना, तो ऑक्टोपस एक था ना, और कितने था? ह्यूमन कितने थे? 4 ह्यूमन थे, ठीक है। 4 आ गए इसमें सर, ठीक है। तो वैलेंसी के बारे में भाई अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। समझ नहीं आएगा फिर नहीं। स्टार्ट। देखो अब हम क्या करेंगे, सोडियम सिंबल क्या है इसका? ना Na+, Na+, क्योंकि आयन है, क्या है? आयन है। आई गॉट आयन के ऊपर क्या होगा कि प्लस या माइनस का निशान होगा, ठीक है। आयन जो भी है ना, नेगेटिव भी तो आ सकता हाँ है ना। ये भी नेगेटिव है, हाँ ये जैसे ये है ना, आयन से तो हाइड्राइड है। आयन में आयन भी में तो नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव। ठीक है, कैटायन या आयन होगा, कुछ ना कुछ होगा इसमें, ठीक है। ठीक है भाई, तो इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। देखो आगे देखो, ये हमारे पास है मैग्नीशियम Mg2+ है, ठीक है। कैल्शियम, इनको रखने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ पढ़ना है एक बार, ठीक है। जिंक की Zn2+ है। आयरन सेकंड का क्या है? Fe2+ है। आयरन आयन का पता कॉपर है। थर्ड क्या है? Cu2 सेकंड का, ठीक है। फिर आयरन हमारे पास 3 भी है ना, आयरन थर्ड, ये भी इसका क्या है? Fe3+ है, ठीक है। सही। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये है नॉन मेटेलिक एलिमेंट के हैं भाई ये, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ठीक है। फिर ये पॉलीएटॉमिक हैं, मतलब एक से ज़्यादा के हैं। रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक। ठीक बस इतना टेबल बस बहुत रहेगा, ये कल कर लेंगे। ठीक है। तो ये रूल्स हम कल पढ़ लेंगे। ऐसे थोड़ा सा बचा है, ये तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो दो, एक पैरा बचा, एक कर लो, 2 मिनट का है। The rule that you have follow while writing a chemical formula as follows: the valencies or or charges. charge of the ions must balance. When a compound consists of metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. For example, calcium oxide CaO, sodium chloride NaCl, iron sodium Fes, copper oxide CuO, etc. ठीक है। देखो हम पहले मेटल लिखेंगे, ठीक है। मेटल है ना, कॉपर। पता है ताऊ जी तो आते हैं मेरे को, समझिए। एक वैलेंसी को बैलेंस होना चाहिए, होना चाहिए बैलेंस यहाँ तक समझ इतने पूरा प्लस ना माइनस होना चाहिए, हाँ। समझ गया मैं। Whereas oxygen, chlorine, sulfur are known metals and were written on the right, whereas calcium, sodium, iron and copper, calcium, iron and copper are metals and written on the left. ठीक है। इन Compounds formed with polynomial ions, the number of ions present in the compound of indicated by enclosing the formula of iron in bracket and writing the formula number of ion outside the bracket. For example, MgOH2. In case the number of polynomial ion is 1, the bracket is not required. For example, NaOH. ठीक है। अगर एक ही है तो ब्रैकेट जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, चलो हो गया। ओके सर। ओके।